Hello, my dear aspirants and students. Today, भारत अपना 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। आज 15 अगस्त 2025 का वो शुभ और पावन अवसर है। इस पर मैंने सोचा कि आपको भारत के संबंध में कुछ बातें मैं बता दूं। आइए, सबसे पहले 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। देखिए, उस समय जो माउंट बैटन लास्ट मतलब उस समय थे गवर्नर जनरल भारत के, उन्होंने ही कहा कि मैं भारत को आज़ादी सिर्फ 15 अगस्त को ही दूंगा, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में समर्पण किया था माउंट बैटन के सामने, और इस डेट को वो बहुत अपने आप को लकी मानता था। इसने कहा, अब समस्या यहाँ पर हुई कि भारत के जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, ज्योतिषाचार्य पंडित लोग, इन लोगों ने कहा कि भारत के लिए 15 अगस्त से अशुभ डेट कोई है ही नहीं। अब पंडित जी जवाहरलाल नेहरू सोचने लगे, अब क्या करें। ही वॉज इन डिलेमा, फंस गए भाई दो। वो कह रहा है कि मैं दूंगा तो 15 अगस्त को ही दूंगा, न 13 को न 14, किसी को नहीं, 15 को ही दूंगा। यहाँ के पंडित कह रहे 15 को नहीं लेंगे, बाकी चाहे जब ले लें। तो बीच का रास्ता, रात के बीच में यानी 14 अगस्त की रात को, क्योंकि अंग्रेजी समय रात के 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, तो 14 अगस्त रात 12 बजे दिया गया। भारत की आज़ादी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई माउंट बैटन के द्वारा, और उस समय रात के 12 बजे थे, और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना सबसे मशहूर भाषण, दुनिया का सबसे मशहूर भाषणों में से एक, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, इसका मतलब होता है नियति के साथ समझौता या साक्षात्कार, नियति के साथ साक्षात्कार, ये भाषण दिया जो बहुत मशहूर है। ये तो था कि आज़ादी के दिन को ही लेकर के पहले बहुत सारे वो हुआ, कुल मिला के साल कर लिया गया कि हाँ भाई चलो मिल गई आज़ादी। उसके बाद जब देश का बंटवारा हो जाता है, तो उस बंटवारे को लेकर के भी बड़ी बातें हुई। बहुत दुखद बंटवारा था। बंटवारे के समझ में ये समझ लीजिए दुनिया का सबसे खूनी बंटवारा था। माउंट बैटन ने अपने यहाँ के एक लायर रेडक्लिफ को बुलाया, और रेडक्लिफ को भारत का ना तो भूगोल पता था, ना उसको इतिहास पता था, और चंद दिनों में उसने जो लाइन खींच दी, और ऐसी लाइन खींच दी कि उसने आज तक दोनों देश लड़ रहे हैं। एक बार इंटरव्यू मुझसे पूछा गया था, क्या आप भारत जाना चाहेंगे दोबारा? कहा कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने लाइन ही ऐसी खींची है कि ये जीवन भर लड़ते रहेंगे। तो रेडक्लिफ ने ऐसी लाइन खींचा कि आज तक भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं। तो रेडक्लिफ महोदय को भी, और माउंट बैटन इतनी जल्दी में था भारत को छोड़ने के, अंग्रेजों को लेकर इंग्लैंड जाने के लिए, कि वो एकदम हर काम झटपट करना चाहता था, क्विकली, बहुत ही तेज करना चाहता था। अब जमीन का बंटवारा यूं हो गया। संपत्ति का बंटवारा देखिए क्या हुआ था भाई। अब देखिए, इसमें कहते हैं कि 10 लाख से लेकर 20 लाख लोग मारे गए थे। 83,000 महिलाओं का इसमें रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, उसमें बहुत छोटी छोटी बच्चियां भी थी। 200 साल ब्रिटिश राज के बाद पाकिस्तान बना था। 3 लाख लोगों को दिल्ली के किंग्सवे कैंप में शरण लेनी पड़ी। पैसे, सिक्के, स्वर्ण भंडार तक बट गए। मौद्रिक व तरल संपत्ति, मुद्रा, नोट, सिक्के, राजस्व, टिकट व स्वर्ण भंडार भारत के लिए 82.5% और पाकिस्तान के लिए 17.5%। यहाँ तक कि सरकारी गाड़ियाँ, मतलब तमाम चीजें, झाड़ू तक सरकारी ऑफिस का बट गया था, झाड़ू तक बट गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। 80-20 के अनुपात में बांटी गई दोनों देशों में संपत्तियां। अब संपत्ति, और एक पाकिस्तानी कुछ कट्टरपंथी मौलाना लोग थे, उन मौलानाओं ने कहा कि चूंकि ताजमहल इस्लामी शासक शाहजहां के द्वारा बनाया गया है, मुस्लिम शासक, इसलिए ताज को तोड़ करके पाकिस्तान भिजवा दिया जाए भारत से।
यानी उन्होंने कहा भाई ताजमहल को भिजवा दीजिए पाकिस्तान, भले ही तोड़ तोड़ के भिजवा दीजिए मगर भिजवा दीजिए, हमारा ताजमहल भिजवा दीजिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मुस्लिम शासक ने तो बहुत कुछ बनवाया था, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ ताज पर ही थी। अब बात हुई संपत्ति। कुछ समय भारत की बताते हैं कि 545 करोड़ की कुल वैल्यू थी, मतलब जो था पैसा था, और उसमें से पाकिस्तान को 80-20 रेशियो, माने इस 80-20 की रेशियो में बांटना था, तो 545 में 75 करोड़ रुपए भारत माने पाकिस्तान को देना था भारत को। अब 75 करोड़ में 20 करोड़ तो भारत ने दे दिया, 55 करोड़ भारत ने देने से थोड़ा सा मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया, और इस अटैक की वजह से भारत इतना नाराज हुआ कि उसने कहा अगर मैं 55 करोड़ रुपए इसको दे दूंगा तो ये फिर उस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करेगा। ही विल यूज दिस मनी अगेंस्ट इंडिया, माने शी विल यूज, वाई ही सी, हर देश के लिए सी आता है, तो पाकिस्तान तो इसको भाई उसी के खिलाफ करेगा। लेकिन गांधी जी ने अनशन किया कि नहीं, आपको 55 करोड़ देना ही पड़ेगा, और अंत में गांधी जी के आगे भारत सरकार को झुकना पड़ा, और 1948 तक को 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे दिया गया। ये थी बंटवारे की। और 2014 में मैंने बताया कि जो इतना खूनी संघर्ष बंटवारा हुआ, किसमें बताते हैं कि कम से कम 1.4 करोड़ लोग इधर से उधर विस्थापित हुए थे, और इस भयावता को देखते हुए भारत सरकार ने 2021 में यह फैसला किया कि हर साल 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, यानी क्या मनाया जाएगा भाई, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। उसकी भयावता को आने वाली पीढ़ियां जाने कि बंटवारा पार्टीशन कितना खतरनाक और कितना दर्दनाक होता है। इसलिए नहीं भारत सरकार ने इसको किया कि भारत पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, नहीं, आने वाले जनरेशन इसको जाने कि हमारा ये भारत फिर से खंडित ना हो, फिर से ये टुकड़ों में ना बटे, इसलिए इस डेट को याद रखिए। ठीक है, तो इसको भी जानते रहिए। अब आते हैं 15 अगस्त को और कौन कौन से देश है जो अपना मनाते हैं भाई हमारे भारत के ही साथ अपना स्वतंत्रता दिवस, उसी विद पॉम्प एंड शो, पूरे जोश खरोश और पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। वो 5 देश के नाम जान लीजिए। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, लिechtenstein और कांगो रिपब्लिक, बहरीन। देखिए, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का पुराना नाम था जो बुकेबांग और इसकी राजधानी है प्योंगयांग। साउथ कोरिया का पुराना नाम था गवांग बोगजियोल, इसकी राजधानी है सियोल। 15 अगस्त 1945 को जापान जब सरेंडर कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध 2 एटम बम के झटके खाने के बाद 6 और 9 अगस्त के बाद, तो उसने सरेंडर कर दिया। और जब मित्र राष्ट्रों के सामने जब उसने सरेंडर कर दिया, तो ये नॉर्थ, उस समय कोरिया जो पेनिनसुला था, कोरियाई प्रायद्वीप पूरा जापान के ही अंडर में था। जापान बहुत शक्तिशाली उस समय देश था, उसने रूस तक को हरा दिया था। तो ये दोनों 15 अगस्त 1945 के जब जापान से मुक्ति पाए, ये अपना भाई मनाते हैं। उसके बाद था अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लिechtenstein जिसकी राजधानी वादूज है, ये भी अपना मनाता है। कांगो रिपब्लिक 15 अगस्त 1960 को ये फ्रांस से मुक्ति पाया था और इसकी राजधानी है ब्राज़ाविले, और ये भी अपना मनाता है 15 अगस्त को। और बहरीन जिसकी राजधानी मनामा है, ये भी अपना 15 अगस्त को ही मनाता है क्या, स्वतंत्रता दिवस। ये 5 कंट्री याद रखिए, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, लिechtenstein, कांगो रिपब्लिक एंड बहरीन। ठीक, वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो पहला भाषण पंडित जी ने रात के 12 बजे दिया था, उसका एक छोटा सा अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था, और अब समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी तरह से, या पूरी तरह से नहीं बल्कि बहुत हद तक पूरी करेंगे। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के साथ जागेगा। एक क्षण आएगा जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाएंगे, जब एक युग का अंत होगा और जब एक राष्ट्र की आत्मा जो लंबे समय से दमित थी अभिव्यक्ति पाएगी।
यही था वो भाषण का अंश। तो आइए 79th इस इंडिपेंडेंस डे पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 79 साल हुए आज़ादी को, चलो आज फिर एकता दिखाते हैं, मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव फिर से मनाते हैं। नज़ारे नज़र से ये कहने लगे, नज़ारे नज़र से ये कहने लगे, नयन से बड़ी कोई चीज़ नहीं, तभी मेरे दिल ने ये आवाज़ दी, वतन से बढ़ के कोई चीज़ नहीं, वतन से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। और लास्ट में, दे सलामी उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझमें जान है, जब तक तुझमें जान है। जय हिंद, जय भारत। और हर साल हम अपने भारत को ऐसे ही मनाएं और जल्द से जल्द इसको एक विकसित भारत बनाएं। 2047 से पहले भी हम कोशिश करें कि हम अपने राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।